सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। वैकुंठवासी भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन भगवान की कथा हमें परमात्मा का दर्शन कराती है। सूत जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, ऋषियों आपने प्रश्न तो बड़ा सुंदर किया है, लेकिन देखो कलयुग का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं। भागवत में और है क्या? राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का। राजा को पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं। राजा ने सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर बैठे हैं गंगा किनारे। और श्री सुखदेव भगवान ने आकर ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन पूछते हैं ना सुखदेव जी राजा से, राजन क्या तुम मरोगे? राजा कहता है, नहीं प्रभु, मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो भला मैं मरूंगा क्यों? क्योंकि जन्म तो शरीर का होता है और मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं चिन्मयी आत्मा हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे पानी डुबा नहीं सकता, वह आत्मा हूं मैं क्यों मरूंगा प्रभु? और सुखदेव जी ने कह दिया कि हाँ मैं जान गया, तुमने कथा सुन ली। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही तो भागवत का फल है, मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाना। अरे मरना तो एक दिन है ही। परमात्मा का चिंतन करते 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 मरो। इसलिए देखो पहले के जो बुद्धिजीवी लोग होते थे ना, वृद्धावस्था में चौथेपन में वो घर में नहीं रहा करते थे, वन में चले जाते थे। चौथेपन जाइए नृप कानन, चौथेपन जाइए नृप कानन, चौथेपन जाइए नृप कानन, चौथेपन जाइए नृप कानन। जीवन में चौथी अवस्था आती थी तो लोग अपने घर को त्याग देते थे, क्योंकि बुढ़ापे में जब घर में मरेंगे तो नाती पोते बेटा बेटी का मुख देखते देखते मरेंगे। हाँ, और यदि उनका मुख देखते देखते मरोगे ना तो वही बन के फिर आना पड़ेगा। इसीलिए चले जाओ हरिद्वार में, चली जाओ काशी में, वृंदावन में, यमुना गंगा किनारे किसी संत महात्मा की कुटिया में वहीं रहो। और वहां मरोगे ना तो भगवान का दर्शन करते मरोगे, भगवान के भक्तों का दर्शन करते मरोगे और तुम्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एक बात याद आ गई मेरे को। एक बुजुर्ग व्यक्ति घर के द्वार पे अपने पोते को खिला रहा था गोदी में। आहा, और पोता कह रहा बाबा बाबा बाबा। ओ बड़े खुश हो रहे बाबा गोदी में खिला खिला के। तो महाराज वहां से बगल से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने कही, अरे भगत जी अब इसकी बात से तो समझ जाओ, ये कह रहा है बाबा बाबा बाबा। बोले अब तो बाबा हो जाओ, हाँ कुछ तो सीखो इससे। भगत जी भी बड़े चतुर थे। बोले महाराज क्या बताऊं? बोले ये तो बेटा का बेटा है, नाती है, तो कहता है बाबा बाबा, तो मन होता है कि चलो बाबा बन जाते हैं। लेकिन जब वो बेटी का बेटा गोद में आता है तो कहता है नाना नाना नाना। फिर सोचते हैं मना कर रहा है मत बनो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, यही तो माया है, मोह का यही तो कारण है। सत्संग क्या करता है? सत्संग इससे हमें मुक्ति दिलाता है। सत्संग हमें हमारे आत्म स्वरूप का दर्शन कराता है। हम ये नहीं हैं जो हमें दिख रहे हैं। मां माने जो या माने नहीं, जो नहीं है और ना होते हुए भी सच दिखाई देवे, सो माया है। और माया के वशीभूत होकर हम सब बंधे रहते हैं। सो माया बस बधे ओ गोसाई, सो माया बस भये ओ गोसाई, सो माया
बस भय हो गोसाई। बधो कीर मर कट की नाई, बधो कीर मर कट की नाई। सो माया बस भय हो गोसाई, सो माया बस भय हो गोसाई। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चाम सुरताम गतो, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस कलिकाल में लोगों को देखो, देखने में आकृति लगती मानव जैसी, मनुष्य हैं, लेकिन काम कैसा करते हैं बोले दानवों जैसा, अभक्ष का भक्षण करते हैं। हाँ ऋषियों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ जी, देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती। नहीं, आपको सुनाएंगे। अच्छा प्रभु, क्यों? क्योंकि कलिकाल में जब लोग एक समूह में बैठ के, भक्तों का समूह भगवान का कीर्तन करता है, सत्संग करता है, भगवान की कथा सुनता है ना, तो स्वर्ग में देवताओं को स्पृहा होती है। स्वर्ग में यदि आप चाहो कि चलो लक्ष्मी नारायण मंदिर कुसुमटी में कथा चल रही है, सुनिए आवे, सुलभ नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और सब कुछ है, और सब कुछ है। अप्सराओं का नृत्य देखना है, सोमरस का पान करना है, वो भी है। पुष्पक विमानों में घूमना है, वो भी है। लेकिन चलो कहीं बैठ के राधे राधे गाले में थोड़ी देर, वो नहीं है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोए और जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न हो। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। सभी गाएं। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के हमें ज्ञान न होगा, और सत्संग कब मिलेगा? जब भगवान की कृपा होगी। सत्संग में बैठ जाना, भगवान की कथा सुन लेना, भगवान के कीर्तन में झूम लेना, ये हमारी पुरुषार्थ का फल नहीं है। ये पुरुषार्थ का फल नहीं है। हमसे हमारे पूर्व जन्म में या तो भगवान की या भगवान के भक्तों की कोई सेवा बनी होगी, जिसके फलस्वरूप आज हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। देवताओं को नहीं ये अवसर प्राप्त हुआ महाराज। और जब हम आपको देवता देखते, कथा सुनते हैं, तो उनके मन में स्पृहा होती है, भगवान का तप करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बार हमें मृत्यु लोक पे मानव बना के भेजो। और मानव बनाना तो भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में किसी मंदिर के प्रांगण में हमें भी भक्तों के समूह में बैठ के कथा सुनने को मिले, ऐसा हमारा सौभाग्य होवे। ऐसी देवता कामना करते हैं महाराज। देव दुर्लभ है भागवत की कथा। और केवल कहते नहीं, प्रमाण देते हैं इस बात का। बोले प्रमाण है, ये देव दुर्लभ है। क्या प्रमाण है? बोले जब राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, सुखदेव जी आए, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, राजा बैठ के सुन रहे थे। अब यह कथा आज से आरंभ हुई है, और केवल हम आपको पता हो ऐसा नहीं है, केवल कुसुमपट्टी वालों को ही मालूम हो ऐसा भी नहीं है, या केवल शिमला में ही पता हो ऐसा नहीं महाराज। जगह जगह लोगों के पास निमंत्रण पत्र गए हैं,
और देखो देवताओं का आवाहन हुआ है यहाँ, देव आए हैं, राजा के यहाँ कथा हुई, सबको पता चली, देव पधारे, ऋषि पधारे, गंधर्व पधारे। आज देवताओं को पता चली ना कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, तो महाराज कथा सुनने आए। देवता खाली हाथ नहीं आए, स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आए। अरे श्रोता बन के आते, पीछे बैठकर पांडाल में बैठ जाते, सुनते, कोई मनाही नहीं थी। लेकिन श्रोता बन के नहीं आए, सौदागर बन के आए, कथा का मूल्य लेकर आए। ये भगवान की कथा है प्यारे, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। लोग दान करते हैं, अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, क्या क्या दान करते हैं। लेकिन शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई दान बताया है तो वह है विद्या का दान प्यारे, ज्ञान का दान, सबसे बड़ा दान है। और दानों से तो ऊर्ण हुआ जा सकता है, लेकिन जिसने हमें ज्ञान कराया, जिसने आत्मबोध कराया, उससे ऊर्ण हम कभी हो नहीं सकते। श्रेष्ठ दान विद्या का दान। शुकाचार्य जी महाराज कथा सुना रहे थे, देवता आए, श्रोता बनकर नहीं आए थे, सौदागर बनकर आए थे। पीछे कथा पांडाल में बैठे नहीं, सीधे व्यासपीठ पे पास में आ गए। हाँ, बोले महाराज जय हो, आप यहाँ कथा सुना रहे हैं, हमें कथा सुनाए ना आप। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। गोपी गीत में गोपियां कहती है, कन्हैया आपकी कथा तो अमृत है। किनके लिए? तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम, हे गोविंद आपकी कथा तो अमृत है। किन के लिए? बोले जिनका जीवन संतप्त है, काम क्रोध लोभ मोह से दिन भर ग्रह क्लेश में लगे रहते हैं, नाना प्रकार के जंजाल में लगे रहते हैं। लेकिन कन्हैया जितनी देर आपकी कथा में आकर बैठते हैं, उतनी देर तो अपने आप को हम भूल ही जाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, उन प्राणियों के संतप्त जीवन को तृप्त करता है, उन्हें आनंद प्रदान करती है आपकी कथा। गोविंद आनंद प्रदान करती है। तव कथामृतम, आपकी कथा तो अमृत है। देवता कहते हैं प्रभु ये कथामृत आप हमें पिला दो, सबको, हम आए हैं चल के। भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान बोले, अरे देवताओं तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई हमारे कटोरे में यदि खटाई है और उसमें दूध रखेंगे तो दूध तो फटेगा ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूध रखने के लिए तो साफ बर्तन चाहिए, और बर्तन यदि हमारा साफ नहीं तो ज्ञान रूपी दूध उसमें ठहरेगा नहीं, खटाई पड़ी है उसमें पहले से। और देवताओं तुम श्रोता बन के नहीं आए, अभी तो सौदागर बन के आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए कथा नहीं, क्योंकि कथा का कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। अमूल्यवान वस्तु है जीवन में भगवान की कथा, भगवान की कथा। प्रभु की कथा सुनने को मिल जाए, जीवन में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। उस क्षण तो ऐसा लगता है कि हाँ यही तो आनंद है, यही तो परमात्मा का स्वरूप है। और ठाकुर ऐसी कृपा बनाए कि ऐसा ही जीवन बना रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पीछे वाले सोच रहे, बोले आगे के बोल रहे हैं, हमें क्या जरूरत है बोलने की। हाँ बोल तो रहे आगे वाले। भैया सब बोलो,
राधे 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 राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। देवता बोले महाराज हम खाली हाथ नहीं आए, स्वर्ग से अमृत लेके आए हैं। विचार करो कौन सा अमृत? जो अमृत समुद्र के मंथन से निकला, जिस समुद्र को मथने के लिए भगवान को 3-3, 4-4 अवतार धारण करने पड़े। भगवान कच्छप बने, फिर महाराज मथा गया समुद्र को, तो फिर भगवान मोहिनी बने, धनवंतरी बने, कितनी अवतार धारण किए, तब वो अमृत जाके देवताओं को प्रदान किया। आज वसी अमृत को देवता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। काहे के लिए? भागवतामृतम। ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पान करा दीजिए। स्वर्ग का अमृत हम लेके आए हैं। देखो राजा को तो मरने का भय है ना, ऐसे मृत्यु का भय है, और हम स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं। ये अमृत आप इसे पान करा दीजिए, इसकी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन कथामृत आप हमें पान कराइए। प्रपाश्यामो, इसे पीने के लिए हम बड़े पिपासु हैं, बड़े व्याकुल हैं, बड़े व्याकुल हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। संत कहते हैं ये कथा क्या है? बोले कथा है महाभोजन। और कीर्तन क्या है? बोले कीर्तन है हाजमे की गोली। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राधे। कथा सुनते सुनते बहुत देर हो जाए तो नींद आने लगे, सोने लगते हैं। बीच बीच में कीर्तन, हाजमे की गोली। राधे राधे श्री राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। राधे। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए राधे हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम राधे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः सुखदेव भगवान बोले, देवताओं बात तो तुमने ठीक कही है कि स्वर्ग का अमृत ले लो और भागवत अमृत दे दो, लेकिन अधिकारी श्रोता इस समय परीक्षित है और ये निर्णय मैं नहीं करूंगा, ये निर्णय मैं परीक्षित के ऊपर छोड़ता हूं। और सुखदेव जी परीक्षित को सावधान करके कहते हैं, राजन तुम्हारे सामने दो प्रकार का अमृत है, एक है स्वर्ग का सुधामृत और दूसरा है भगवान का कथामृत। दोनों का प्रभाव है। स्वर्ग का अमृत पियोगे दीर्घ जीवी बनोगे, जल्दी मरोगे नहीं। और यदि भागवतामृत पी लिया ना तो जीने मरने का चक्कर ही छूट जाएगा, दिव्य जीवी बन जाओगे। बताओ, दीर्घ जीवी बनना चाहते हो या दिव्य जीवी बनना चाहते हो? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनः जननी जठर में आ, सुख दुखों का खेल खेला। कौड़ी कौड़ी दौलत कमाई, लगाया परिजनों का मेला, और जाने का जब वक्त आए तो जाएगा पगले अकेला। सारे संबंध ये झूठे हैं। विचार करो, ये संबंध हमारे माता पिता एक जन्म के, बेटा बेटी एक जन्म के, लेकिन विचार करो 84 लाख शरीरों में जब जब कूकर सूकर हम बने तब तब परमात्मा हमारे माता पिता थे। आज भी परमात्मा माता पिता हैं और कल भी वही हमारे रहेंगे। सबसे सच्चा संबंध हमारा परमात्मा से है। राजा ने मना कर दिया था, मुझे दीर्घजीवी नहीं बनना, ज्यादा जीने की आशा नहीं। हम कितना जिए ये जरूरी नहीं, हम कैसा जिए ये ज्यादा जरूरी है। अधिक जीना आवश्यक नहीं, अच्छा जीना आवश्यक है। राजा ने मना कर दिया था, सुखदेव ने मना कर दिया। भगवान ने सुखदेव बोले जाओ देवताओं, तुम्हारे लिए यह अमृत सुलभ नहीं, तुम्हें कथामृत नहीं, जाओ जाओ। और देवताओं को जैसे ही लौटाया ना तो देवता उदास मुंह लटका के ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास में। क्या हुआ भाई, उदास क्यों हो? बोले पूछो ही मत हमसे तो। अरे हुआ क्या?
बोले देखो तो सही, पृथ्वी के लोगों का तो इतना मान बढ़ा दिया, और हम देवता स्वर्ग के, हमको कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। वो परीक्षित, वो मृत्यु लोक के प्राणी जो मरणासन्न है, जो मरने वाले हैं, उनको कथा सुनाने को मिली, हमें कथा नहीं सुनाई, हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी बताओ ना। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी बुद्धि रूपी तराजू में तोलना आरंभ किया है। 2 पड़लों में, एक पड़ले में सारे शास्त्र रखे, एक पड़ले में श्रीमद् भागवत को रखा है, और जो तोलना आरंभ किया, भागवत का पड़ला भारी हो गया। तब से कह दिया श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, यह तो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। हे ऋषियों, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। शौनक जी बोले महाराज, कथा तो आप हमें सुनाओगे, लेकिन ये बताओ कि सप्ताह की विधि कहाँ से आरंभ हुई कि कथा 7 दिन में ही होनी चाहिए, 7 दिन ही चलनी चाहिए? ये विधि कहाँ से आरंभ हुई? बोले एक बार की बात है, बद्रिका आश्रम में 4 भाई बैठे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग कर रहे थे। एक दृश्य देखा, देवर्षि नारद दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। नारद जी को रोका, बाबा कहाँ जा रहे हो आप? अरे भैया मैं बड़ा परेशान हूं। कथम ब्रह्मन दीन मुका कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। अरे नारद बाबा कहां से चले आ रहे हो, दौड़े दौड़े भागे भागे, और इतनी तीव्र गति में दौड़े दौड़े भागे भागे आप चले जा रहे हो, क्या बात है, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले मेरे मन में विचार जागृत हुआ कि मैं सत्संग करूं, और सत्संग की तलाश में मैं मृत्यु लोक में गया। कहां कहां गए बाबा? बोले सर्वप्रथम तो मैं तीर्थ स्थानों में गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग रामेश्वर गया, जगह जगह गया, बनारस में गया, लेकिन मुझे कहीं सत्संग करने को नहीं मिला। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ चलते, महात्माओं के यहाँ चलते हैं। महात्माओं के यहाँ कलयुग में बड़ा पाखंड, बड़ा आडंबर महाराज। हम नहीं कह रहे, नारद बाबा कह रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, और आज के लोग यदि तीर्थ यात्रा पे जाएं और संत महात्माओं के आश्रम में रुकें और संत महात्माओं को देखें और फिर बाद में उनकी आलोचना टीका करें, तो आश्चर्य नहीं समझना चाहिए इसमें। क्योंकि तीर्थ यात्रा से तो नारद जी को भी संतुष्टि नहीं हुई, हम आपको क्या होगी? प्रेम से बोलो राधे राधे। न जाने कितनी बार हर की पौड़ी पे जाके डुबकी लगाई, हाँ, फिर भी कल्याण ना हो पाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीर्थों में गया, कल्याण नहीं हुआ। तीर्थों में जाना आवश्यक नहीं है प्यारे। हम कहा करते हैं भगवान से प्रेम करना आवश्यक है, प्रभु से स्नेह करना आवश्यक है। आप वृंदावन न जा पाओ चलेगा, अयोध्या न जा पाओ चलेगा, काशी बनारस न जा पाओ चलेगा, लेकिन भगवान से यदि प्रेम आप नहीं करते तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सच्ची भक्ति, सच्चा स्नेह भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में। देवर्षि नारद कहते हैं सभी जगह घूमते 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 मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो गृहस्थ में चलते हैं, गृहस्थ में तो शांति होगी। बोले बाबा गृहस्थ में तो आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की बात मानी जाती होगी। बोले ना महाराज। तो तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। बोले घर में बुजुर्गों की नहीं चलती, माता पिता की नहीं चलती, तो बोले तरुणी घर में नई बहू की चलती है।
लोग कहते हैं पराए घर की बिटिया है, घर बार छोड़ के आई है, इसकी बात भी मानो, इसलिए मानते हैं भाई। फिर कहा, बोले घर में कोई शुभ कार्य करना हो, अच्छा काम करना हो तो फिर माता पिता से तो पूछते होंगे, बड़े भाई से सलाह लेते होंगे, बोले ना। बड़े भाई से सलाह नहीं लेते तो कोई काम करना होगा तो ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुलसीदास जी महाराज अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जब तक विवाह नहीं होता ना व्यक्ति का, तब तक माता पिता ही सब कुछ, और जो विवाह हुआ ससुरार प्यार भई जब सो, जो ससुराल से संबंध जुड़ा सो माता पिता तो सास ससुर हो गए और साले साली भाई हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही बाबा नारद जी कह रहे हैं, श्यान को बुद्धिदायक, कोई भी काम करना होगा तो ससुराल से साले साहब को जरूर बुलाएं, उनके बिना हो। लोगों ने तो कहावत बना रखी है, बोले संसार की खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुना है भाई। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जहां कलयुग का प्रभाव है वहीं ऐसा देखने को मिलेगा। आज भी सतयुग है, आज भी कलयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है। हम जिस भाव में जिए वही तो है, वही तो है। बाबा नारद कहते हैं कि मुझे गृहस्थ में भी शांति नहीं मिली, और फिर तो भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई, और ऐसी कृपा हुई कि घूमते घूमते मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक भजन के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करते हुए मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वहीं पे मिले गो विश्राम, जय हो राधे गाएंगे। वहीं पे मिले गो विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। बोल वृंदावन धाम की हो राधे। जय हो। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में है यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में है यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल
शीतल बहती है धारा। ओहे वहीं पे, जय हो, ओहे वहीं पे मिलेंगे घनश्याम, राधे राधे ओहे वहीं पे मिलेंगे घनश्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। बोल बाकी बिहारी लाल की। श्री राधे, हरि बोल। जय हो। वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी। अच्छा एक बात बताओ, बाके बिहारी का दर्शन किन किन ने किया है? सबने किया है। तो देखो आंख बंद करो, बाके बिहारी सामने प्रकट। ओ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी। बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी। बाके बिहारी की लीला है न्यारी। ओ वृंदावन में है बाके बिहारी, वृंदावन में है बाके बिहारी। वृंदावन में है बाके बिहारी। तेरो कोड़ी, तेरो कोड़ी, तेरो कोड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। मन रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरो कोड़ी लगे नाच दाम, राधे गाएंगे। तेरो कोड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली से बाहर घूमते हुए जाओ। राधे राधे हरि बोल। देखो हम देख रहे हैं माताओं के मन में है नृत्य करने की, लेकिन सोच रहे कोई कह भर दे बस हमसे। अच्छा इशारा कर रहे, बोले आज बहुत घूमे हैं ना, पैरों में तकलीफ हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान शक्ति देवे आपको। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधे हरि बोल। श्री राधे जय हो। राधे वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा
वल्लभ। वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा वल्लभ, जिनके दर्शन होते हैं दुर्लभ, जिनके दर्शन होते हैं दुर्लभ। वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा वल्लभ, जिनके दर्शन होते हैं दुर्लभ, जिनके दर्शन होते हैं। तेरी कौड़ी, तेरी कौड़ी, तेरी कौड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि बोल। ताली सेवा श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल। चकलेश्वरी के दर्शन करके, चकलेश्वरी के दर्शन करके, ओ चकलेश्वरी के दर्शन करके, चकलेश्वरी के दर्शन करके, सब मिट जाए पाप घर घर के, सब मिट जाए पाप घर घर के, सब मिट जाए पाप घर उड़ के, सब मिट जाए पाप घर उड़ के। कोड़ी तेरी कोड़ी, तेरी कोड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 तो वहीं पे, तो वहीं पे, तो वहीं पे मिले गो विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तो वहीं पे मिले गो विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, ओ शिवंजी में राधे राधे, शिवंजी में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, तालवन में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे राधे, 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 जय राधे राधे, राधे राधे, राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन जय जय चल श्री रे राधे वृंदावन धाम,
राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल की परमादरणीय देवर्षि नारद कहते हैं, भाई जी श्रीधाम वृंदावन में भ्रमण करते करते यमुना किनारे मैंने एक दृश्य देखा है। एक युवती, युवान स्त्री, उसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। रुदन कर रही थी, रो रही थी। वो कुछ युवतियों ने उस स्त्री को घेर रखा था चारों ओर से। एक स्वर में स्वर मिलाकर सब रो रही थी, रोदन कर रही थी। मैंने देखा ये वृंदावन में क्या विचित्र दृश्य है। पास में गया, नजदीक गया। नारद बाबा कहते मैंने देखा कि दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे अचेत। तो मुझे लगा कि संसार की कोई घटना घट गई है और उनकी याद करके ये लोग रो रहे हैं। तो मैं वहां से जाने लगा मुंह फेर के, और जैसे ही जाने लगा तो युवती ने मेरे को रोका। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। भो साधो है, साधो महात्मा, एक क्षण के लिए रुकिए। नारद बाबा कहते हैं युवती ने मुझे बुलाया, मैं पास में गया। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, कासे तुम, का विमोचयिमा, तुम्हारी बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं दोनों कौन हैं? उस युवती ने अपना परिचय बताया। बाबा मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता। बाबा पूरे विश्व में भक्ति के नाम से विख्यात हूं मैं। अच्छा कहां से आई हो देवी? बोले द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत गुणगान हुआ है, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतो, गुजरात में जाके मैं बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। अब तो नरसी वगैरह, नरसी मेहता जैसे ऐसे ऐसे भक्त आए गुजरात में। अब तो खूब जोर से भक्ति होती महाराज गुजरात में भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अहम भक्ति रीति ख्याता एमौ में तनयौ मतौ। बाबा आपने पूछी कि ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? तनयौ, ये दोनों मेरे तनय बेटा हैं। बाबा बोले राम राम राम। मैया जवान और बेटा बूढ़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया 16 वर्षीय 18 वर्ष की और बेटा 80 वर्ष के बूढ़े। माता ये कैसा आश्चर्य है। हाँ बाबा मेरे ही बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। तो माँ ये बूढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगेन जर्जरो, समय के दुष्प्रभाव के कारण जर्जरता वृद्धावस्था ने इन्हें घेर लिया है। बाबा आप कुछ उपाय करो ना, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। जब से मैंने आपको देखा है मन में शांति है बाबा, और मुझे मालूम है आप मेरी चिंता को शीघ्र ही नष्ट कर सकते हो। बाबा आपके चरणों में विनती करते हो मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करो। बाबा बोले कौन बड़ी बात है। नारद जी ने बैठकर वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। लेकिन क्या मजाल जो ज्ञान वैराग्य खड़े हो पाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बार बार कान से मुख लगाकर नारद जी वेद का पाठ सुनाते हैं और कहते हैं ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम, अरे वैराग्यम प्रबुध्यताम। अरे ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। ओ वेद वेदांत का पाठ सुन के थोड़ी सी मूर्छा उनकी दूर हो, ऐसे उठ के खड़े हो में, और जो वेद का पाठ बंद करे नारद जी सो फिर गिर पड़े।
बड़े परेशान, बड़े व्याकुल। ये क्या स्थिति है? नारद जी घबराए, हे प्रभु कोई उपाय बताइए। व्योमवाणी हुई है और व्योमवाणी ने कहा है, अरे बाबा, यदि इनकी वृद्धावस्था को दूर करना है, भक्त देवी के मन की कष्ट की निवृत्ति करनी है, तो एक काम करो ना। क्या काम करे? बोले सत्कर्म करो। सत्कर्म? हाँ। तो नारद बाबा सत्कर्म की तलाश करते करते आज बद्रीनाथ नाथ में पहुंचे हैं और सनत कुमारों से कहते हैं, महाराज आप बताओ ना सत्कर्म की परिभाषा क्या है? सनत कुमार जी कहते हैं सत्कर्म एक ही है और वह है श्रीमद् भागवत की कथा। तो नारद बाबा बोले, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का। भाई सब कुछ काहे से निकला है? वेद से। उसके बाद शास्त्र हुए, उसके बाद पुराण हुए। पहले एक वेद, उसके 4 भाग हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उससे लाभ नहीं हुआ तो भागवत से लाभ कैसे होगा? सनत कुमार जी हंसे, बोले एक बात बताओ, जो स्वाद फल में होता है, क्या वह स्वाद फल के मूल जड़ में होता है क्या? कोई व्यक्ति आम का फल खाए और फल खा के कहे कि आम का फल तो बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है, और सोचने लगे कि फल इतना मीठा है तो फल को पैदा करने वाले पेड़ कितना मीठा ना होगा, और पेड़ की डाली चबाने लगे, तो बताओ आम जैसा स्वाद आएगा क्या? नारद बाबा बोले, भाई बात तो आप सही कह रहे हो महाराज। कई उदाहरण देते, 3 उदाहरण देते हैं। आमूलाग्रम रसः तिष्ठन् न स्वादायोपकल्पते यथा दुग्धे स्थिते सर्पिन्। दूसरा उदाहरण देते, बाबा नारद जी एक बात बताओ, दूध में घी छुपा हुआ है, हाँ, घी से हम दिए जलाते हैं, ठाकुर का हवन करते हैं, स्वाहा, आरती करते ठाकुर के दिए जलाते हैं, और महाराज घी में पूड़ियां भी सेकते हैं। और विचार करो, पूड़ी सेकते सेकते यदि घी खत्म हो जाए और सोचने लगो कि घी तो बना दूध से है, अब घी नहीं तो 2, 4, 10 पूड़ी दूध में ही उतार ले में, तो बताओ नारद जी दूध में पूड़ी सेकेंगी क्या? बोले ना महाराज, उसके लिए तो घी की आवश्यकता है। तीसरा उदाहरण देते हैं, बात समझ में आनी चाहिए हमारे, कैसे भी करके। ये भागवत समस्त शास्त्रों का सार है, ये वेद व्यास जी की अंतिम कृति है, इसके बाद कुछ लिखा नहीं उन्होंने। भागवत के बाद कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, अंतिम कृति है, अंतिम कृति है। श्रीमद् भागवत तीसरा उदाहरण देते हैं, गन्ने के अंदर जैसे मिठास छुपी है, इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा वाप्य तिष्ठति। लेकिन चाय तो चीनी डालने से ही मीठी होगी, गन्ना डालो चाय में तो चाय मीठी होगी क्या? बोले नहीं। तो जिस प्रकार आम के फल में स्वाद होता है वृक्ष के मूल में नहीं, जो तत्व घी में होता है दूध में नहीं, और जो तत्व शक्कर में है गन्ने में नहीं, उसी प्रकार जो तत्व श्रीमद् भागवत में है वह किसी अन्य पुराण में नहीं, अन्य ग्रंथ में नहीं। इसलिए आप एक काम करें, श्रीमद् भागवत की कथा करें। बोले महाराज कथा तो वृंदावन चलना पड़ेगा आपको, वो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में पड़े हैं, यमुना किनारे, और चर्चा हो रही है बद्रीनाथ धाम में। सनत कुमार बोले इतनी दूर हम नहीं जा सकते, तो एक काम करें महाराज, यहाँ हरिद्वार में बीच में आनंद नाम के तट पर गद्दी बनाते हैं, आप ही हमें कथा सुनाएं। सनत कुमार आए हैं, नारद जी श्रोता के रूप में बैठे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन लगाया गया है, कथा आरंभ हुई है, प्रथम दिन की कथा विश्राम हो रही है, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो रहे महाराज। द्वितीय दिन की कथा विश्राम हुई, भक्ति देवी तो प्रकट हो गई, ताता थई आकर के नृत्य करके नाचने लगी। संत महात्मा बोले ये देवी जी कौन है? बोले ये भक्ति महारानी है। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति ने सबके हृदय में आसन ग्रहण किया है।
और हकीकत में जिस भक्त के हृदय में भक्ति होती है वहीं तो भगवान निवास करते हैं। भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान में विश्वास करना, भगवान से प्रेम करना, ये भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। कथा के मध्य में ही नारद जी पूछते हैं, महाराज के विशुद्धयन्ति, भागवत की कथा सुन के कौन कौन कल्याण प्राप्त कर सकता है? अरे कोई मंदिर जाने वाला व्यक्ति, कोई माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति यदि भागवत को सुन के तर जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। क्या कोई पाप करने वाला व्यक्ति भी तरता है क्या? जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो, इसी परिप्रेक्ष्य में महाराज एक कथा सुनाते, धुंधकारी की कथा। कथा हम आपने सबने सुन रखी है। आत्मदेव पंडित जी, पत्नी है धुंधली, ऋषि ने फल दिया था, फल पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, बहन का बेटा ले लिया था, बदले में धन दे दिया था, सो धुंधकारी पैदा हुआ, पाप करते करते मरा, सो प्रेत बना महाराज। प्रेत के निमित्त भागवत सुनाई, प्रेत को मुक्ति मिल गई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत मोक्ष की कथा सुनाई है। भागवत की कथा सुन के साधारण जन तो तर ही जाते हैं, लेकिन किसी भूत प्रेत के निमित्त भी कथा सुनाई जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। भूत प्रेत का कल्याण करने वाली है भागवत की कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। आगे महाराज अंतिम अध्याय में भागवत के नियम बताए। 6वें अध्याय में पहले प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आजकल के समाज का सबसे बड़ा प्रश्न भागवत के विषय में। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत के विषय में सबसे बड़ा प्रश्न आज का। बोले महाराज कथा तो हम भी कराना चाहते हैं, लेकिन ये तो पता ही नहीं है खर्चा कितना होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सबसे पहले उसी का समाधान दिया। बोले विवाहे याद्रसम वित्तम ताद्रसम परिकल्पयेत। जिस प्रकार कन्या के विवाह में माता पिता धन लगाते हैं सामर्थ्य के अनुसार, उसी प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें भागवत में धन लगाना चाहिए। भागवत का नियम क्या है जी? 7 दिन व्रत लेके कथा सुने। व्रत मतलब फलाहार। हाँ, आजकल तो लोग फलाहार के नाम पे फुल आहार करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कल एकादशी है महाराज, पहले ही मेनू बन जाता है, ऐसा ऐसा बनेगा फलाहार में। हाँ, और जरा भी एक भी डिश कम रह गई तो फिर और क्या व्रत हुआ आज का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले महाराज दिन में 4 बार खाने की आदत है, आप कह रहे फलाहार लेके कथा सुने। सुखदेव जी ने कह दिया पयः पानम घृतम पानम, दूध पियो और घी पियो, कथा सुनो। बोले महाराज हो गया काम, फिर तो डॉक्टर ने वैसे ही मना कर रखी है और आप कह रहे घी पी के कथा सुने। हाँ, बस की बात नहीं, फलाहार ले लो। बोले ना महाराज, डॉक्टर ने कहा है कि मूंग की दाल का पानी और फुल का, हाँ यही खाना है। तो अंत में लिख दिया है भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। दिन में 4 बार नहीं 6 बार खाओ, लेकिन कथा जरूर सुनो। बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ, अन्न में दोष होता है। अन्न ग्रहण करके कथा सुनेंगे तो कथा में आलस्य आएगा, इसलिए फलाहार की विधि बताई। और क्या नियम है? व्रत लेके कथा सुने। व्रत कैसा व्रत? व्रत माने प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा लेवे? आज से कम 7 दिन हमसे कोई, हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हाँ,
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो।